मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व पर्यवेक्षक द्वारा मतगणना को लेकर प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह के द्वारा जिला पंचायत सभागार में प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के साथ 10 मार्च को होने वाली मतगणना के संबंध में आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना को शांतिपूर्ण व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 8 बजे पोस्टल बैलेट से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम के मतों की गणना प्रारंभ होगी। प्रत्येक विधानसभा वार 14 टेबल लगाई जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मतगणना अभिकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयोग के निर्देशानुसार कोई मंत्री, वर्तमान सांसद, विधायक, महापौर तथा सुरक्षा प्राप्त महानुभाव आदि मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाए जा सकते। पास धारकों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी पास धारक सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ सुरक्षा कर्मी को मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना पंडाल में एआरओ टेबल पर एक समय में केवल एक प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता ही उपस्थित रह सकता है। किसी भी मतगणना अभिकर्ता को एक बार मतगणना परिसर में प्रवेश के पश्चात बाहर जाने पर दोबारा मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, 10 तारीख में जो मतगणना होनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव की, उसको लेके जनपद मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्र की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिसमें इनर आउटर कॉर्डन है और उसके अलावा एक आइसोलेशन कॉर्डन है जिसको पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो मैन कर रही है। इसके अलावा चुनाव मतगणना के दिवस पे ये 3 लेयर में हमारी व्यवस्था रहेगी, जिसमें सबसे आउटर लेयर में जो भी गेट्स हैं, एक गेट बनाया गया है जो कि एजेंट्स के लिए बनाया गया है, जहाँ से एजेंट्स को प्रवेश कराया जाएगा। उसमें भी हमने आज मीटिंग में ये स्पष्ट बता दिया है कि एजेंट स्वयं आ सकते हैं, उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। कोई मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बीड़ी, माचिस, सिगरेट, इस तरह की लाइटर, इस तरह की कोई भी चीज़ उनके साथ नहीं आएगी। और एक बार वो मतगणना स्थल पर आ जाते हैं तो वो अंदर बाहर नहीं हो सकते हैं, बाहर जाएंगे तो दोबारा अंदर नहीं आ पाएंगे। उसी तरह एक अलग गेट मतगणना कर्मियों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए रखा गया है, जिसमें जिसके पास भी पहचान पत्र होगा वही आ पाएगा। इसके अलावा उस दिन जनपद में भी जो विभिन्न प्रमुख चौराहे हैं, कम से कम 15-20 प्रमुख चौराहे छाटे गए हैं, जहां पे सभी जगहों पे बैरियर लगा के पुलिस फोर्स मौजूद रहेगा, लगातार चेकिंग करता रहेगा। जितने भी अगले 3 दिनों में जितने भी होटल हैं, जितने भी ढाबे हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, सभी को हमारे द्वारा चेक कराया जाएगा, ताकि बाहर से कहीं कोई व्यक्ति आके उसमें कुछले दिनों में न रहने लग गया हो। सभी लोगों को स्पष्ट रूप से 2 चीज़ें बता दी गई हैं कि चुनाव उस दिन सभी वरिष्ठ अधिकारी इंक्लूडिंग डीएम, एसएसपी, ऑब्जर्वर्स वहाँ मौजूद रहेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की अगर किसी को कोई शंका है तो हम सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, हमसे वो बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी के द्वारा कानून व्यवस्था को गड़बड़ करने का या भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने स्पष्ट रूप से करने की अपील की जा रही है, तो बहुत स्पष्ट रूप से हमने आज सभी को बता दिया है कि धारा 144 भी लगी हुई है। जनपद में पुलिस फोर्स को इस चीज़ के लिए अलर्ट कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स भी हमें बाहर से प्राप्त हो रहा है। लगातार हम लोग अगले 3 दिन तक यही चीज़ सुनिश्चित करेंगे। सभी को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, कोई भी समस्या हो पुलिस और प्रशासन लगातार मौजूद है। मतगणना को लेके मतगणना के दिन किसी प्रकार की कोई आशंका है, सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। अपनी बात रखें, जो पूछना चाहें पूछें। डिस्क्रिपेंसी है उसको क्लियर कर दिया जाएगा, कोई इशू आएगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है सर। 9 और 10 तारीख को किसान भी आ रहे हैं ट्रैक्टरों लेकर, तो देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया है कि जनपद में कानून व्यवस्था की व्यवस्था को संपूर्ण रूप से सकुशल बनाए रखा जाएगा और सभी को हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है। अगर कोई समस्या है तो वो रहे। मतगणना एजेंट या कैंडिडेट्स को मतगणना स्थल पे अलाउड है। इसके अलावा अन्य कोई भी अगर ऐसा कोई प्रयास करता है किसी प्रकार से प्रशासन पे और मतगणना की जो पूरे प्रोसेस है उसको कोई प्रेशराइज करने का, दबाव डालने का या गलत काम करने का प्रयास करता है तो इसको तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। और ये भी माना जाएगा, देखिए 10 तारीख को मतगणना प्रारंभ होगी प्रातः 8 बजे और इसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां राजनीतिक दलों द्वारा फैलाई जा रही थी, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा। इसलिए आवश्यक हो गया था कि सब प्रत्याशियों के साथ एक बार हमारी बैठक हो जाए। इसलिए हमने एसएसपी साहब ने और प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में हम लोगों ने सारे प्रत्याशियों को बुलाया, उनके साथ बैठक किया और मतगणना के बारे में जो आयोग के आदेश निर्देश हैं वो सब सारी चीज़ें उनको बताई गई और उनको ये भी बताया गया कि प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष मतगणना के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें कहीं कोई प्रकार की और किसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भ्रम फैलाने की कोशिश करे, कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा, उसे सख्ती से निपटा जाएगा।
इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बुलाया था बैठक, क्योंकि यहाँ पे जिले में तरह तरह के लोग स्टेटमेंट दे करके लोगों में भ्रम फैलाने का और प्रत्याशियों में भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक की चुनाव प्रक्रिया है सब पारदर्शी हुई है, मतगणना का कार्य भी पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा, इसीलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सारी प्रक्रिया पारदर्शी है। और आयोग ने भी माननीय ऑब्जर्वर को भी हर विधानसभा में नियुक्त किया है, जिनके द्वारा भी पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पहुंचे हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन पुलिस प्रशासन को सौंपा, जिसमें हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने कहा कि आए दिन जगह जगह धर्मांतरण की सूचनाएं मिल रही हैं, जो कि एक निंदनीय अपराध है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की जो कि लालच देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने लव जिहाद पर भी अंकुश लगाने के लिए कठोर कार्रवाई की जाने की मांग की। हमारे हिंदू समाज की एक बेटी का कुछ जिहादी मानसिकता वाले विधर्मियों द्वारा लव जिहाद के तहत फंसाकर उसका शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण किया जा रहा था और एक युवक द्वारा उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद 2 लोगों ने और गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया और अभी 4-5 दिन पहले वो अपने परिवारजनों के साथ अपनी रिश्तेदारी में यहाँ जा रही थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रास्ते पर उस दबंगों द्वारा जो जिहादी मानसिकता वाले विधर्मी हैं, ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर आगे रास्ता अवरुद्ध कर उन्हें ज़बरदस्ती अपहरण करने का प्रयास किया। उस हमारी बेटी को गाड़ी में से खींचकर ले जाने का ज़बरदस्ती प्रयास किया गया। तो हिंदू जागरण मंच को जैसे ही पता लगा, हम पीड़ित परिवारजनों के साथ तुरंत शहर कोतवाली पर पहुँचे और 2-3 दिन के बड़ी मशक्क़त के बाद उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। लेकिन जो घटना है, जो घटना की सच्चाई है, जो हमारी बेटी ने 164 के बयान दिए हैं, उस आधार पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ जो उसमें आरोपी है उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें कुछ बड़ी रकम का लेन देन हुआ है और हम आज एसपी सिटी साहब के पास आए हैं, प्रतिनिधिमंडल हिंदू जागरण मंच का। हमने जो पीड़ित परिवारजनों को साथ लेकर वो अपनी जो समस्याएं हैं वो अधिकारी के सामने रखी है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और 2 दिन का समय हमसे मांगा है। अगर 2 दिन के अंदर ये आरोपी गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं तो हिंदू जागरण मंच थाने पर घेराव और प्रदर्शन करने को मजबूर होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र के NH 74 पर एक कार अनियंत्रित होकर साइकिल से टकराती हुई खाई में जा गिरी। बिजनौर के शेरकोट NH 74 पर बड़ा हादसा हो गया। एक कार अपना नियंत्रण होकर रोड के नीचे खाई में जा गिरी। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट के NH 74 से एक अज्ञात स्कॉर्पियो कार धामपुर जा रही थी। कार ज्यादा गति में होने की वजह से अपना नियंत्रण खो बैठी और सामने से जा रहे एक साइकिल सवार व्यक्ति को टकराकर रोड से 20 फीट नीचे दूरी पर खाई में जा गिरी और साइकिल सवार बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कार में 2 व्यक्ति बैठे थे, जिनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को सामने देख आसपास के लोग इकट्ठा होकर तेजी से आ गए और कार में बैठे व्यक्ति को जैसे तैसे बाहर निकाला गया, जिसकी सूचना शेरकोट थाना अध्यक्ष मनोज परमार को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर भिजवा दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव वलीपुरा में दूषित पानी से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की। मुजफ्फरनगर जनपद के गांव वलीपुरा के ग्रामीण इन दिनों दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। पानी की टंकी साल भर की सफाई साल भर से नहीं हो पाई है। पानी में दुर्गंध आने के कारण सोमवार को ग्रामीणों ने बताया कि पानी की टंकी में जो पानी आता है वह गंदा व बदबूदार है, जिससे ग्रामीण आक्रोश में है और विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग ग्राम पंचायत की लापरवाही का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जल विभाग तो यह कहकर पल्ला झाड़ देता है कि पानी की टंकी की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। वहीं ग्राम प्रधान कोई ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों ने बताया कि गांव वलीपुरा की पानी की टंकी है, पूरे गांव के लोग यहां से ही पानी सप्लाई होता है, पूरे गांव के लोगों को ही यहां से पानी सप्लाई होता है। कई दिनों से पानी में गंध आ रही थी, किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ज्यादा बदबू आने लगी तो टंकी के अंदर देखा गया तो ग्रामीणों ने बताया कि जब जल विभाग को सूचित किया तो उन्होंने जिम्मेदारी से मना कर दिया। बदबू आ रही पानी में होगी 1-1.5 महीना, नहीं कीड़ा तो देखा नहीं पर पानी गंदा है। बहुत ज्यादा बदबू आ रही है पानी के अंदर, बिल्कुल बहुत
और जरा मरा सा पानी आवे, वैसे तो आवे तो, पर बदबू बहुत आ रही, मतलब खड़ा भी नहीं हो जाता उसके तरह। टंकी सरकारी टंकी जो है, पानी में कीड़े आ रहे हैं और 4 महीने हो गए, कोई भी नहीं देखता आगे यहाँ पे। ये टंकी है 4 महीने से है, बस पी रहे तो नहीं, ये तो ऐसे ही जायज हो रहा है सारा पानी, तो यहीं पे आ रही है बस हमारी गली में। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित शीतला माता बबरेवाली मंदिर पर लगने वाली वार्षिक मेले की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर जनपद के शीतला माता बबरेवाली मंदिर मीरापुर में लगने वाले वार्षिक मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेले को लेकर मंदिर में साफ सफाई और दीवारों पर पेंट करने का काम तेजी के साथ शुरू हो चुका है। मंदिर में किए जाने वाले जागरण और कीर्तन के अलावा श्रद्धालुओं के ठहरने की भी व्यवस्था की जा रही है। शीतला माता बबरेवाली मंदिर में लगने वाले वार्षिक मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। मेले को लेकर मंदिर में सफाई और दीवारों पर पेंट करने का कार्य शुरू हो चुका है। तो ये मेले से पूर्व जो है रंग का पुताई वगैरह होती है। यहाँ विशाल मंदिर है, इसकी पुताई का कार्य चल रहा है। कुछ तो सड़क चौड़ी कम थी, इसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। मंदिर मेले में सार्वजनिक लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था कराई जा रही है इस साल। अच्छा, इस बार जो मेले में लोग आएंगे उनको सुविधा देने के लिए पूरी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। इस बार कितने श्रद्धालु आने का अनुमान बताया जा रहा है? लगभग 4-5 लाख के हिसाब से। और मेले का आयोजन किस तारीख की किया जाएगा? 22 तारीख से 28 तारीख तक। मुजफ्फरनगर की मीरापुर थाना पुलिस ने शिवपुरी तालाब के पास चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार के निर्देशन पर बीआईटी चौकी प्रभारी रविंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ गाँव शिवपुरी तालाब के पास चेकिंग की। सामने से आता एक युवक दिखाई दिया तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अंकित उर्फ अवधेश प्रताप पुत्र नरेश कुमार निवासी गाँव शिवपुरी बताया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने एसएसपी अभिषेक यादव के आदेशानुसार बैंकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाने के उद्देश्य से सोमवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। इंस्पेक्टर मीरापुर दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एसआई विनोद राघव ने अपनी पुलिस टीम के साथ बैंकों में आने वाले से पूछताछ की, साथ ही सीसीटीवी कैमरों व सुरक्षा से जुड़े अन्य उपकरणों की जांच की। कर्मचारियों को निर्देशित किया और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के उद्देश्य से सोमवार को एसआई विनोद राघव ने विभिन्न बैंक शाखाओं में चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर स्थित शीतला माता मंदिर पर साईं बाबा की प्रतिमा का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के शीतला माता बबरेवाली मंदिर में गत दिवस श्री साईं बाबा की प्रतिमा का स्थापना वर्ष धूमधाम के साथ ग्रामीणों के द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर कृष्ण कुमार माहेश्वरी द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया। भंडारे के आयोजन के अवसर पर आसपास के 5 गाँव के हजारों लोगों ने साईं बाबा की प्रतिमा के स्थापना दिवस का पुण्य लाभ प्राप्त कर महाप्रसाद के आयोजन में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। गाँव के हृदय स्थल चौक में श्री साईं बाबा की प्राण प्रतिष्ठा कर भव्य मंदिर का निर्माण ग्रामीणों ने किया है, जिसका स्थापना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष यहाँ भजन कीर्तन व भगवान साईनाथ का पूजन धूमधाम के साथ किया जाता है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर अज्ञात चोरों ने लकड़ी की कुट्टी काटने की मशीन पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग में रविवार को देर रात अज्ञात चोरों ने एक लकड़ी की कुट्टी काटने की मशीन में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़ित शाहरुख पुत्र मनसब निवासी गांव खेड़ी सराय ने सोमवार को थाने में तहरीर देते हुए बताया कि शाम के वक्त वह अपनी लकड़ी की कुट्टी काटने की मशीन से घर पर चला गया था। रात में अज्ञात चोरों ने मशीन के कमरे में अल्टरनेटर, डायनुमा, कप लिंक, सेल्फ आदि चुरा लिए। जैसे ही सुबह शाहरुख अपनी लकड़ी की कुट्टी काटने की मशीन पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके कमरे का ताला टूटा हुआ है। कमरे का ताला टूटा हुआ देख शाहरुख दंग रह गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। चोरी हुई जी, ताला टूटा हुआ जी। यहाँ से हमने आके देखा सुबह कमरे पे, तो ये ताला टूटा हुआ था। तो यहाँ से सामान चोरी हुआ। यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ था और जी एक यहाँ सेल्फ रखा हुआ था, एक वोल्टिलेटर रखा हुआ था और जी एक कपलिंग रखा हुआ था और जी एक फनर का सेट रखा हुआ था। अच्छा, चोरी की जानकारी सुबह लगी होगी आपको? हाँ जी, सुबह लगी जी। अच्छा, इसके बारे में जो है पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, पुलिस को सूचना दी। अच्छा, आपसे पहले भी सुना है चोरी हुई थी तुम्हारे यहाँ पे? 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए चोरी हुए थे? हाँ जी। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।